उल्लेख किया। भाइयों बहनों, तब पूरी संसद की आंख में आंसू थे। हर कोई इस परिस्थिति का बयान सुनकर के हिल गया। पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे गाजीपुर ने विकास की एक नई रफ्तार पकड़ ली हो। केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने गाजीपुर में विकास के कुछ ऐसे कार्य किए जिससे गाजीपुर की तस्वीर बदल गई। चाहे गंगा के ऊपर रेल कम रोड ब्रिज का निर्माण कराना हो, या शहर के अंदर रेलवे ट्रेनिंग सेंटर का खुलना हो, या रेलवे स्टेशन का सुंदरीकरण और विस्तृतीकरण का कार्य हो, मनोज सिन्हा ने गाजीपुर में बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जिससे गाजीपुर की तस्वीर बदल गई है। जी हाँ, एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 दिसंबर को गाजीपुर आ रहे हैं। एक बार फिर कुछ नई योजनाएं और विकास की कुछ नई गाथा लिखने को तैयार है गाजीपुर। प्रधानमंत्री के संभावित आगमन को देखते हुए केंद्रीय मंत्री व सांसद मनोज सिन्हा ने गाजीपुर जिले में स्थित आरटीआई मैदान का निरीक्षण किया। बड़े अधिकारियों के साथ जायजा लिया कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है। मनोज सिन्हा ने बहुत सारी विकास की बातें की और कुछ नए रोजगार के अवसर भी बताए। मनोज सिन्हा ने प्रेस वार्ता के दौरान ये बताया कि ये मुमकिन है कि गाजीपुर में एक मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हो। गाजीपुर में बड़े रोजगार मेले का आयोजन कर रही है। देश की 50 से ज्यादा मानिंद कंपनियां इस मेले में भाग ले रही हैं। 22 तारीख को दिन में 12 बजे मैं मेले का उद्घाटन करूंगा। HDFC, एयरटेल, फॉक्सकॉन जैसे अनेक, बिरला सन लाइफ, KFC, करवी कंसल्टेंट जैसी बड़ी कंपनियां भी इस रोजगार मेले में रहेंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि गाजीपुर के लिए एक बड़ा अवसर है और मेरे अनुमान से अगर लोगों ने रुचि दिखाई तो 4000 के आसपास लोगों को रोजगार इस मेले में मिल सकता है। हाई स्कूल इंटर पास बच्चियों के लिए विशेष अवसर है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में एक बात ध्यान में आई है कि लड़कियां लड़कों की तुलना में अच्छी मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। तो न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 23 वर्ष की हाई स्कूल इंटर पास बच्चियों को कम से कम 1000 की संख्या में उपलब्धता होने पर फॉक्सकॉन लेने का काम करेगी। ITI को लेकर के डिस्कस कर रही है और पिछले बार वाला पूरा ब्लूप्रिंट जो है और डिटेल इनको मिल जाए लोगों के हिसाब से वेन्यू भी वही है, स्थान भी वही, सब कुछ वही है। जैसा आप लोगों ने इंतजाम किया था वैसा ही हम लोग कॉलेज का शिलान्यास भी सम्माननीय प्रधानमंत्री जी उस दिन करने वाले। इसके अलावा और भी अनेक कार्यों का शुभारंभ और लोकार्पण प्रधानमंत्री जी करेंगे, जिसका विवरण आपको बाद में उपलब्ध करा दिया जाएगा। धन्यवाद। ये तो पाकिस्तान में क्यों पटाखे फोड़े जा रहे हैं और जो महागठबंधन बन रहा है उसको ये स्पष्ट करना होगा कि NRC के मुद्दे पर उनका स्टैंड क्या है, रोहिंग्या शरणार्थियों के मुद्दे पर उनका स्टैंड क्या है, कश्मीर में आतंकवादियों पर हो रही कार्रवाई पर इस महागठबंधन को क्या कहना है। मैं समझता हूं कि देश की जनता इसे जानना चाहती है। एक प्रार्थना, एक जरा से रुक जाइएगा। वो बहुत कुछ हम लोगों को आपने दिया है, एक निवेदन करना था कि
या तो बरुणा को गाजीपुर कर दीजिए या तो बरुणा जैसी कोई ट्रेन चला दीजिए, ये निवेदन है मेरा गाजीपुर के लोगों से। या तो बरुणा को गाजीपुर थोड़ा कर दीजिए। वरुणा गाजीपुर नहीं आ सकती है, क्योंकि और गाजीपुर की गाड़ी बलिया बढ़ा दें तो मुझे लगता है गाजीपुर के लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। तो बनारस के लोगों की भावना का भी ध्यान तो फिर देख लीजिएगा इधर। आप 3 प्रांत में हारे हैं। बच्चियां वहां जाकर के काम कर रही हैं, वैसे यहाँ से जो लोग जाएंगे, विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाली संस्था राष्ट्रीय कौशल विकास निगम गाजीपुर में एक बड़े रोजगार मेले का आयोजन कर रही है। देश की 50 से ज्यादा मानिंद कंपनियां इस मेले में भाग ले रही हैं। 22 तारीख को दिन में 12 बजे मैं मेले का उद्घाटन करूंगा। HDFC, एयरटेल, फॉक्सकॉन जैसे अनेक, बिरला सन लाइफ, KFC, करवी कंसल्टेंट जैसी बड़ी कंपनियां भी इस रोजगार मेले में रहेंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि गाजीपुर के लिए एक बड़ा अवसर है, और मेरे अनुमान से अगर लोगों ने रुचि दिखाई तो 4000 के आसपास लोगों को रोजगार इस मेले में मिल सकता है। हाई स्कूल, इंटर पास बच्चियों के लिए विशेष अवसर है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में एक बात ध्यान में आई है कि लड़कियां लड़कों की तुलना में अच्छी मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। तो न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 23 वर्ष की हाई स्कूल, इंटर पास बच्चियों को कम से कम 1000 की संख्या में उपलब्धता होने पर फॉक्सकॉन लेने का काम करेगी। ITI जैसे हाई स्कूल, इंटर पास 18 साल में मिनिमम आयु होनी चाहिए, उम्र 18 साल होनी चाहिए। 18 से 22-23 साल के बच्चों को, लड़कियों को प्रेफर करेंगे, क्योंकि सामान्य रूप से ये देखा गया है कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में लड़कियों का हाथ जरा ज्यादा चलता है। एक तो मेरा आग्रह है कि ये हम लोग क्या जो एक मानसिकता है कि लड़की है उसको कहाँ भेजेंगे, मद्रास। सभाओं में भी मैं ये बात कर रहा हूँ, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि बच्चियां जाएं, उसमें 20% जो ठीक काम करती हैं उनको पहले साल के काम के बाद ही वो खुद डिप्लोमा करा देते हैं। तो एक अच्छे भविष्य की उम्मीद है इन बच्चियों के लिए। और जो उन्होंने टारगेट दिया है कि 1000 बच्चियां अगर तैयार होंगी तो 1000 बच्चियों को गाजीपुर से वो लेने वाले। इंजीनियरिंग किए हुए लोग, डिप्लोमा, ITI ऐसे लोगों को भी भारी मात्रा में सेलेक्ट करेंगे। एयरटेल, HDFC, KFC, करवी कंसल्टेंट, फॉक्सकॉन मैंने नाम बताया, ऑटोमोबाइल, IT, ITES, रिटेल, स्वास्थ्य, सौंदर्य और कृषि से जुड़ी हुई अनेक कंपनियां हैं, उनकी पूरी लिस्ट है आप लोग। और मेरा निवेदन यह है कि इसका जितना प्रचार होगा, मुझे लगता है कि एक शर्त यह है कि गाजीपुर के बाहर के आदमी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, वो मेरा केवल गाजीपुर के लिए है। रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा? रजिस्ट्रेशन वही होगा जहाँ कार्यक्रम होगा। 9 बजे 22 तारीख को रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। 12 बजे के आसपास में उस मेले का उद्घाटन करूंगा और 3 दिन तक ये चलेगा। NSDC, ये स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक संस्था है जो इस काम को कर रही है। स्किल के प्रशिक्षण के लिए पिछले 4 सालों में प्रधानमंत्री जी ने काफी बल दिया है, और इस तरह के कार्यक्रम देश के अनेक स्थानों में हुए हैं। और सरकार ये प्रयास कर रही है कि स्वावलंबी लोग यहाँ बने और नौजवानों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर मिले। मैं मानता हूँ कि मेला एक ऐसा मंच प्रदान करेगा जिससे रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी और जानकारी भी प्राप्त होगी। एक वावे करके कंपनी है, वो एक स्किल डेवलपमेंट का बड़ा सेंटर भी घोषित करेगी। मुझे लगता है कि हर वर्ष कम से कम 500-600 लोग ट्रेन कर लिए जाएगी। ट्रेनिंग के बाद उन्हें रोजगार की जरूरत नहीं। तो यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, और मैं आप लोगों से अपेक्षा मेरी है कि ये लिस्ट है मेरे पास,
बाद 29 दिसंबर को सम्माननीय प्रधानमंत्री जी गाजीपुर पुनः आ रहे RTI के मैदान में। मुख्य रूप से दो कार्यक्रम हैं। सामान्य रूप से देश के महापुरुषों को सम्मान दिया जाए, एक नए प्रकार की परंपरा की सरकार ने डाली है। सामान्य रूप से इसके पहले कुछ यूएस मैनेजमेंट, BSc AG, अकाउंटेंसी, होटल मैनेजमेंट किए हुए बच्चों के लिए मैं कहूँ कि स्वर्णिम अवसर है गाजीपुर में। मैं अपील करूंगा गाजीपुर के अभिभावकों से भी और बच्चों से भी कि इस मेले में पंजीकरण करावें। 9 बजे से पंजीकरण प्रारंभ होगा और इस मेले में भाग लें, रोजगार भी प्राप्त करें और इस तरह का भी इंतजाम हम कर रहे हैं कि रोजगार देने वाले कैसे बने, इसका भी प्रशिक्षण दिया जा सके। आने वाले 29 दिसंबर को देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी गाजीपुर RTI मैदान में आ रहे हैं दिन में 11 बजे। प्रमुख रूप से महाराजा सुहेलदेव पर एक स्मारक डाक टिकट डाक विभाग का जारी करेंगे। महाराजा सुहेलदेव का योगदान इस देश के लिए अविस्मरणीय है। भारत सरकार अपनी विनम्र श्रद्धांजलि इस स्मारक डाक टिकट के माध्यम से देना चाहती है। पहले उन्होंने PG कॉलेज सोचा कलंटा मैदान में कोई प्रदर्शनी चल रही उठा लिया, लेकिन PG कॉलेज में NCC का कोई कैंप उन्हीं दिनों में लगा हुआ, इसलिए शाहजहां ने वो स्थान दिया है। इसमें 50 से अधिक नामी गिरामी कंपनियां आ रही हैं देश में। उनकी सूची आपको मिल जाएगी, मैं नाम पढ़ूँ उसकी जरूरत नहीं। और मैं अनुमान कर रहा हूँ कि काफी संख्या में गाजीपुर के युवाओं को और युवतियों को इसमें रोजगार मिलेगा। नागरिक केंद्रित सेवाओं के क्षेत्र में पिछले 4.5 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काफी प्रगति की है और 3 महत्वपूर्ण पहलें मैं समझता हूं कि डाक विभाग की साख को फिर से बहाल करने में सफल हुई है और देश के सामान्य आदमी के करीब पहुंचाने में सफल हुई है। जिसमें पहला हमने पार्सल डायरेक्टरेट अलग किया है। ई-कॉमर्स के बिजनेस पर हम केंद्रित हो रहे हैं। देश में 20 से 25% की रफ्तार से ई-कॉमर्स का बिजनेस बढ़ रहा है। डाक विभाग का शेयर कुल इसमें 3% है। हमने एक लक्ष्य रखा है कि आने वाले 2 वर्षों में 10% शेयर डाक विभाग का होगा। दूसरा, हमने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत की है और 31 दिसंबर तक 1,55,000 प्रोसेस पॉइंट मैंने बैंक की शाखाएं देश भर में हम खोली हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि ग्रामीण भारत में अब तक मोटे तौर पर 49,000 बैंक थे। 1,30,000 के आसपास बैंक हम ग्रामीण भारत को देने जा रहे हैं। अंडर बैंक और अन बैंक लोगों के लिए मैं मानता हूं कि ये एक बड़ी उपलब्धि होने जा रही है। PLI और RPLI बीमा के क्षेत्र में हम पहले से काम कर रहे हैं। सबसे मिनिमम प्रीमियम हमारा है और मैक्सिमम बोनस हम देते हैं। LIC से भी ज़्यादा बोनस हम देते हैं और ग्रामीण किसानों के लिए रूरल PLI का एक कार्यक्रम हम चलाते हैं। लेकिन प्रशिक्षित न होने के कारण डाक विभाग के कर्मचारी शायद इस काम को उस सीमा तक नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमने तय किया है कि एक अलग से बीमा कंपनी बनाएंगे। निरंतर मॉनिटरिंग की आवश्यकता है और DOT ने एक IRVA का सिस्टम भी चालू किया है, जिसमें प्रतिदिन हम लोगों को उपभोक्ताओं को फोन करते हैं। IRVS कहते हैं, हाँ IVRS। तो प्रतिदिन हम फोन करते हैं, लोगों से जानते हैं कि फ्रिक्वेंट कॉल ड्रॉप कहाँ हो रही है, उनके घर में हो रही है किसी पर्टिकुलर स्थान पर, और उसके समाधान का एक इंतजाम हमने किया हुआ है। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को हम सूचना देते हैं और उसका शीघ्र समाधान हो जाए इसका प्रयास करते हैं। लेकिन एक तकनीकी कारण है जिसको देश को समझना चाहिए। वायर लाइन नेटवर्क सबसे रिलायबल नेटवर्क होता है।
वायरलेस नेटवर्क रिलायबल नहीं होता है। हमारे देश की दिक्कत ये थी कि वायरलाइन नेटवर्क हम देश में नहीं बना सके, तब तक मोबाइल आया और हम पूरी तरह वायरलेस पे चले गए। तो आपने देखा होगा सैदपुर में माइक्रोवेव का एक टावर लगा हुआ है, तो माइक्रोवेव 3G तक सपोर्ट करता है। उसके आगे जो 4G में हम जाते हैं या नेक्स्ट जनरेशन 5G जाएंगे तो माइक्रोवेव सपोर्ट नहीं करता है। हम नीतिगत फैसले कर रहे हैं ई बैंड और वी बैंड खोल करके, ताकि कॉल ड्रॉप की समस्या और स्पीड ब्रॉडबैंड की देश की ठीक हो सके। और दुनिया की रैंकिंग में जो नई पॉलिसी हम लेकर के आए उसमें हमने कहा है कि 143वें स्थान से आने वाले 3 वर्षों में हिंदुस्तान को 50 के अंदर हम लेकर के आएंगे। मैंने खुद कहा है और मैं कहते हुए थकता नहीं हूँ कि 3G और 4G की बस हमने मिस की थी, लेकिन 5G की बस हम मिस नहीं करने वाले। 5G पर एक हाई लेवल फोरम हमने गठित किया है। प्रोफेसर पॉल राज, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बड़े दुनिया के माने जाने वैज्ञानिक हैं, उनकी अध्यक्षता में सेक्रेटरी DOT, सेक्रेटरी MIT और सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके अलावा सभी IITs के विशेषज्ञ और स्टेक होल्डर, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की एक कमेटी बनाई हमने, विस्तार से उस पर काम हुआ है और कई एप्लीकेशंस भारत में भी डेवलप हुई हैं। हमने IIT दिल्ली में एक टेस्ट बेड बनाया हुआ है, IIT चेन्नई में भारत सरकार टेस्ट बेड बना रही है और जितनी IITs हैं, मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी इंडस्ट्री के सहयोग से हम 5G का टेस्ट बेड बना रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया में जब 5G आएगा तो भारत पीछे नहीं रहेगा। और उन्होंने इस्तीफा दिया है 47 से लेकर के अब तक 3 RBI के गवर्नर ने इस्तीफा दिया है। और एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जनता का मैंडेट सरकार के लिए और हमारे सरकार की प्राथमिकता है कि MSME माने जो लघु और मध्यम उद्योग हैं उनको लिक्विडिटी मिलनी चाहिए, ये सरकार स्पष्ट रूप से कहती है। और हम चाहते हैं कि देश में रोजगार के अवसर बढ़ें, इसमें सबसे ज़्यादा योगदान MSME का है। और मैं नहीं मानता हूं कि सरकार के किसी विवाद के कारण उन्होंने खुद अपने इस्तीफे में कहा है कि मैं व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे रहा हूं। सर, जो सरकार रिजर्व का यूज कर रही है, रिजर्व का यूज पहले चरण में हमने उसको स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट बनाने का फैसला किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले महीने कैबिनेट से इसकी स्वीकृति हमें मिल जाएगी। तो एक बार स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट बनने के बाद बीमा के क्षेत्र में भी एक बड़ा काम डाक विभाग करेगा और आने वाले दिनों में एक स्वतंत्र कंपनी हम होंगे। सर, गाजीपुर के कई ऐसे डाक विभाग के ऑफिस है जो अभी चल नहीं रहे, वहाँ लेन देन नहीं हो रहा है, जैसे कि रेवतीपुर में है, क्या कारण? कुछ स्थानों पर गाजीपुर नहीं, देश में जहाँ कनेक्टिविटी की थोड़ी समस्या है वहाँ एक कठिनाई आती है, लेकिन रेवतीपुर में ऐसी बात नहीं है जो आप कह रहे हैं। रेवतीपुर में शिकायत मिली है कभी कभी कनेक्टिविटी डाउन हो जाती है। भारत नेट परियोजना हमने पूरी कर ली है गाजीपुर में, सभी गांवों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंच गया है। वाईफाई हॉटस्पॉट भी अधिकांश स्थानों पर लग गए, जो बचे हैं वहाँ भी लग जाएंगे। तो मुझे लगता है कि एक बार ये काम पूरा हो जाएगा तो कनेक्टिविटी की दिक्कत नहीं होगी।